बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज अपने चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू -1/5 एंड थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। इसमें साइन 2 थीटा फाइंड करना है, cos 2 थीटा फाइंड आउट करना है, इसके बाद tan 2 थीटा फाइंड आउट करना है और थीटा जो है वो गिवन है सेकंड क्वाड्रेंट में और साथ में वैल्यू गिवन है आपके पास tan थीटा इज़ इक्वल टू -1/5 के इक्वल। अब साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा या tan 2 थीटा फाइंड करने के लिए आपको वैल्यू चाहिए होगी साइन थीटा की भी और cos थीटा की भी, और वैल्यू सिर्फ आपको एक ही गिवन है tan थीटा। अब इसके दो प्रोसीजर है, एक तो यह है कि tan थीटा से डायरेक्ट साइन और cos की वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो सकती। एक तो ये है कि आपके पास रिलेशन होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। आप tan से पहले सीकेंड स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड की वैल्यू फाइंड करेंगे। सीकेंड का रेसिप्रोकल लेके आप cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट और cos के फार्मूले से आप साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा प्रोसीजर ये है कि आपके पास जो tan थीटा की वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा जो होता है वो आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो इस रिलेशन से आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके बाद जो साइन थीटा और cos थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपने इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गिवन था कि जो tan थीटा है वो आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा जो है आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव, तो -1/5। अब tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब एंगल गिवन है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब ये जो tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज़ इक्वल टू ये -1/5। परपेंडिकुलर आपके पास 1 और जो बेस है वो आपके पास है 5 के इक्वल, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 1, बेस है आपके पास 5 और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये आपने फाइंड आउट करना है। अब ये जो पर आपके पास बेस है, ठीक है, आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो बी की वैल्यू आपके पास इधर -5 होगी। परपेंडिकुलर आपके पास पॉजिटिव वाई है तो पी की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल ही है। तो पाइथागोरस थ्योरम के तहत हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 25, तो ये क्या आ जाएगा 26 के इक्वल। दोनों तरफ रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 26 स्क्वायर रूट के इक्वल। वैल्यू तो आपको चाहिए थी साइन और cos की, सो आपके पास जो साइन थीटा है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज आपके पास किसके इक्वल है √26। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो जो साइन थीटा है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1/26 रूट के इक्वल। इसी तरह cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू आपके पास गिवन है 5, हाइपोटेन्यूज गिवन है 26 रूट के इक्वल। इम्प्लाइज डैट cos थीटा इज इक्वल टू, अब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -5/26 रूट के इक्वल। अब ये नेगेटिव वैल्यू इसलिए ली है कि जो आपके पास एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। अब फर्स्ट पार्ट जो आपने फाइंड करना था साइन 2 थीटा, अब साइन 2 थीटा आपके पास इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा के इक्वल। वैल्यूज पुट कर लेंगे 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1/26 रूट के इक्वल और cos थीटा की वैल्यू -5/√26। 5 इंटू -5 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा -10,
डिवाइडेड बाय √26 इंटू √26, तो √26 का स्केयर आ जाएगा तो -10 बाई रूट और स्केयर कैंसिल 36, तो साइन ऑफ 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 की टेबल के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो -5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 13 के इक्वल। तो साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू -5 बाई 13। नेक्स्ट आपने वैल्यू फाइंड करनी है cos 2 थीटा की। अब cos 2 थीटा का कोई भी एक फार्मूला आप इधर यूज़ कर सकते हो, cos के थीटा माइनस साइंस के थीटा, या 2 cos के थीटा -1 या 1 माइनस साइंस के थीटा भी यूज़ कर सकते हो। तो cos 2 थीटा इक्वल होता है cos के थीटा माइनस साइंस के थीटा के इक्वल भी होता है। तो cos के थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा आपके पास था -5 बाई 26 रूट के इक्वल, तो -5 बाई 26 रूट का होल स्केयर माइनस cos थीटा साइन थीटा की वैल्यू 1 बाई √26 रूट का क्या आ जाएगा होल स्केयर। अब ये -5 का स्केयर 25 और 26 रूट का स्केयर, तो रूट और स्केयर कैंसिल होकर 26 के इक्वल आ जाएगा, -1 का स्केयर 1 और √26 का जो रूट है स्केयर है वो आपके पास क्या आ जाएगा 26 के इक्वल। तो cos ऑफ 2 थीटा इज़ इक्वल टू 25 बाई 26 -1 बाई 26, तो एलसीएम आ जाएगा 26 के इक्वल, तो 24 - 1, तो इम्प्लाइज दैट cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 26 के इक्वल, या आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 13। तो cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 13 के इक्वल। लास्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है टेन डबल एंगल की, तो टेन 2 थीटा इज़ इक्वल होता है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आपके पास आई थी -5 बाई 30 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 13 कैंसिल, तो टेन ऑफ 2 थीटा इज़ इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 12 के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा इज़ इक्वल टू 5 बाई 13, टर्मिनल रे ऑफ द थीटा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड टेन 2 थीटा आपने फाइंड आउट करना है। अब वैल्यू जो आपको गिवन है वो सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, साइन थीटा इज़ इक्वल टू 5 बाई 13, थीटा जो गिवन है वो मेंशन है इन सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है साइन 2 थीटा, सेकंड वैल्यू cos 2 थीटा, और जो थर्ड वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है टेन 2 थीटा की। अब साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा उसमें भी cos के थीटा माइनस साइन के थीटा के इक्वल, तो आपको साइन और cos दोनों की वैल्यू चाहिए होगी। साइन थीटा आपको गिवन है, cos थीटा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास रिलेशन होता है cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा इज़ इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू गिवन है, cos की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको आप cos के थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइंस के थीटा भी लिख सकते हो, दोनों तरफ रूट लोगे तो cos के थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइंस के थीटा के इक्वल, तो cos थीटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन थीटा का होल स्केयर या साइन स्केयर ऑफ थीटा के इक्वल। अब साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 12 बाई 13, तो cos थीटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 5 बाई 13 का होल स्केयर, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 169 के इक्वल। एलसीएम लेंगे तो cos थीटा इज़ इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 169 के इक्वल, तो 169 माइनस 25 स्क्वायर रूट आ जाएगा, implies that cos theta is equal to plus minus 169 minus 24 या 25, तो 144 डिवाइडेड बाय 169 के इक्वल, तो cos थीटा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 144 का रूट 12 डिवाइडेड बाय 13।
लेकिन जो एंगल थीटा था उसने मेंशन किया हुआ था सेकंड क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो आपके पास जो कास थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -12/13 के इक्वल। अब फर्स्ट पार्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है साइन 2 थीटा की, तो साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा के इक्वल। तो साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 5/13 और कास थीटा की वैल्यू -12/13 के इक्वल। तो साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 10 इंटू -12, तो ये आ जाएगा -120 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13 169 के इक्वल। तो साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू -120 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 169 के इक्वल। सेकंड पार्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है कास 2 थीटा की, तो कास 2 थीटा इज़ इक्वल टू कास के थीटा माइनस साइंस के थीटा के इक्वल। तो कास ऑफ 2 थीटा इज़ इक्वल टू कास थीटा की वैल्यू आपके पास आई थी -12/13 का स्केयर माइनस साइन थीटा की वैल्यू गिवन थी 5/13, तो 5/13 का होल स्केयर आ जाएगा। तो ये 144 डिवाइडेड बाय 169 और -25 डिवाइडेड बाय 169 के इक्वल। तो एलसीएम आ जाएगा 169, तो 144 माइनस 25, तो काज ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 144 माइनस 25, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 119 डिवाइडेड बाय 169 के इक्वल। थर्ड पार्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है टेन 2 थीटा। टेन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कास 2 थीटा के इक्वल। तो टेन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा की वैल्यू आपके पास आई थी -120 डिवाइडेड बाय 169 डिवाइडेड बाय कास 2 थीटा की वैल्यू 119 डिवाइडेड बाय 169 के इक्वल। तो टेन 2 थीटा इज इक्वल टू 169 कैंसिल, तो -120 डिवाइडेड बाय 119 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 टर्मिनल रे इज इन second quadrant, then find the value of sin 2 theta and cos theta by 2. गिवन वैल्यू है आपके पास sin theta is equal to 4/5, theta given is in second quadrant, then find the value of first part है sin 2 theta और जो second part है वो आपके पास cos थीटा बाई 2 के इक्वल। अब sin 2 थीटा और cos थीटा बाई 2 दोनों वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको cos थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि नहीं गिवन, तो आपने sin थीटा की वैल्यू से cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा इज इक्वल टू 1। इधर से cos के लिए फार्मूला अरेंज करेंगे तो cos स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर के इक्वल आ जाएगा। ये दोनों तरफ रूट लेंगे तो cos स्केयर थीटा का रूट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा का रूट, तो रूट और स्केयर कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन स्केयर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 के इक्वल गिवन है, तो 1 माइनस 4/5 का स्केयर और क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के इक्वल। तो cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25 स्क्वायर रूट के इक्वल। एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25 के इक्वल आ जाएगा, या प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25 स्क्वायर रूट के इक्वल। तो रूट 9/25 का रूट, तो आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5 के इक्वल। अब जो एंगल था वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो आपके पास जो cos ऑफ थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा -3/5 के इक्वल।
फर्स्ट पार्ट जो आपने कैलकुलेट करना है साइन टू थीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो साइन टू थीटा आपके पास होता है टू साइन थीटा इंटू कास थीटा के इक्वल, टू साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो साइन टू थीटा इज़ इक्वल टू टू इंटू साइन थीटा की वैल्यू 4/5 इंटू कास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/5 के इक्वल। तो साइन टू थीटा इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय -3, तो -24 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 25 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है कास थीटा बाई 2। तो कास हाफ एंगल का फार्मूला होता है +-1 प्लस कास थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर रूट के इक्वल। वैल्यूज पुट कर देंगे तो कास थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू +-1 प्लस कास थीटा की वैल्यू आपके पास है -3/5 और होल डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो कास थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू +- 1 -3/5 और ये 2 डिवाइडेड बाई 1, ये उलट के क्या हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर रूट के इक्वल। तो प्लस माइनस इंटू 1 -3/5 इसका एलसीएम आ जाएगा 5 के इक्वल। तो ये 5 -3 इंटू क्या आ जाएगा 1/2। तो कास थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू +-2/5 इंटू 1/2 होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो कास थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू +-1/5 का रूट। तो 1/5 का रूट प्लस माइनस, तो कास ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू, अब इधर आपके पास जो थीटा बाई 2 होगा वो आपके पास आएगा -1/5 रूट के इक्वल। अब ये नेगेटिव वैल्यू इसलिए लिए कि जो आपका एंगल थीटा है वो आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, अब थीटा का हाफ, अब ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये आपके पास 90 और 180 के दरमियान। अब 90 और 180 के दरमियान एंगल थीटा की जो भी वैल्यू लेंगे जब उसका हाफ करेंगे तो हाफ जो होगा वो आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, कोई भी वैल्यू 90 से ग्रेटर और 120 से जो कम वैल्यू जो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है उसका जब आप हाफ करते हो तो आपका जो एंगल है वो उससे प्रीवियस क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो आपके पास थीटा का जो हाफ है थीटा बाई 2, थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा का जो हाफ होगा थीटा बाई 2 वो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कास थीटा बाई 2 जो होगा ये आपके पास फिर किसके इक्वल आ जाएगा +1/5 रूट के इक्वल। ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा सॉरी, तो 1/5 रूट के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का इफ cos थीटा इज इक्वल टू -3/7 terminal ray of the theta is in third quadrant, then find the value of sin theta by 2। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन वैल्यू आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू -3/7 और मेंशन है कि जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और वैल्यू आपने फाइंड करनी है साइन थीटा बाई 2 की। तो आपके पास जो साइन थीटा बाई 2 है वो इक्वल होता है +-1 माइनस कास थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर रूट के इक्वल। तो कास थीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो साइन थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू +-1 माइनस कास थीटा की वैल्यू -3/7 और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो साइन थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ये 1 + 3/7, अब ये 2 डिवाइडेड बाई 1 ये उलट के आपके पास क्या आ जाएगी 1/2 के इक्वल। तो साइन थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू एलसीएम 7, तो ये 7 + 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का रूट आ जाएगा। ये इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू +-10/7 इंटू 1/2 का रूट। तो साइन थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू 5 से 10, तो +-5/7 का क्या आ जाएगा रूट।
अब इसके साथ साइन आपके पास आ गया प्लस और माइनस। अब इसमें इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, उसके लिए आपने इस तरह करना है कि क्वेश्चन गिवन है कि जो साइन कास थीटा की वैल्यू गिवन थी -3/7 और जो थीटा मेंशन था वो आपके पास था थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आपके पास 180 और 270 के दरम्यान, ठीक है। अब जब इसका हाफ करोगे थीटा का हाफ, तो जो थीटा का हाफ है वो आपके पास आ जाएगा इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो आपके पास जो साइन थीटा/2 है ये आपके पास आ जाएगा +5/7 और रूट के इक्वल। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है यूज़ द डबल एंगल आइडेंटिटीज टू एवेल्यूएट द फॉलोइंग एग्जैक्टली। फर्स्ट पार्ट है आपके पास साइन 2π/3। डबल एंगल के तहत इसको आपने सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपके पास साइन 2 ऑफ एंगल, cos 2 ऑफ एंगल और tan 2 ऑफ एंगल होना चाहिए। अब ये साइन 2π/3 है, तो ये साइन 2π/3 को आप साइन 2 ऑफ π/3 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये साइन 2 थीटा, तो जो थीटा की वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल आ गई है, π/3 के इक्वल। तो साइन 2 π/3। अब आपके पास रिलेशन होता है कि साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा के इक्वल। तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, π/3 के इक्वल। तो इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 साइन ऑफ थीटा, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, π/3 इंटू कास थीटा, तो कास ऑफ क्या आ जाएगा, π/3 के इक्वल, ठीक है। इधर जो आपने फार्मूला यूज़ किया साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो 2 थीटा की जगह π/3 इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा की जगह π/3 इंटू कास ऑफ क्या आ जाएगा, π/3 के इक्वल। तो साइन 2π/3 इज़ इक्वल टू 2 साइन ऑफ π/3, ठीक है। तो π/3 60 के इक्वल, जो साइन 60 इसको लिख सकते हैं इंटू कास ऑफ π/3, तो ये भी क्या आ जाएगा, कास 60। तो डायरेक्ट वैल्यू π/3 साइन π/3 की जो वैल्यू वो पुट कर सकते हैं, अगर 60 में ना भी इसको लिखें। तो 2 साइन π/3 की वैल्यू आपके पास है √3/2 और कास 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 के इक्वल। तो साइन 2π/3 इज इक्वल टू, ये कैंसिल, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, √3/2 के इक्वल। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका, cos 2π/3 के इक्वल। इसको आपने डबल एंगल के तहत सॉल्व करना है, तो इसको भी आप लिख सकते हो cos ऑफ 2 इंटू π/3। तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला बन गया। तो आपके पास जो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है वो cos के थीटा माइनस साइन के थीटा के इक्वल। तो cos के थीटा माइनस साइन के थीटा, ये फार्मूला आपने cos 2π/3 पे अप्लाई करना है। तो आपके पास cos ऑफ 2 इंटू π/3, ठीक है। एंगल की वैल्यू π/3 इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ थीटा, तो cos स्क्वायर ऑफ π/3 और माइनस साइन स्क्वायर ऑफ क्या आ जाएगा, π/3 के इक्वल। तो इसको आप cos π/3 का होल स्क्वायर और माइनस साइन π/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इस cos π/3 cos 60 और जो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन π/3, तो साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 3 के इक्वल आएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल, /4 4 LCM, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 के इक्वल। तो cos ऑफ 2π/3 इज इक्वल टू -2/4, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1/2 के इक्वल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है यूज़ द हाफ एंगल आइडेंटिटीज टू एवेल्यूएट द फॉलोइंग एग्जैक्टली। फर्स्ट पार्ट है इसका cos 15 डिग्री। ठीक है, हाफ एंगल आइडेंटिटीज में आपके पास cos थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू या टेन थीटा बाई टू, मतलब हाफ एंगल में हाफ एंगल होना चाहिए, तो इसमें cos 15 डिग्री है। अब इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए टू के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन टू के साथ खुद डिवाइड नहीं कर सकते, फिर साथ इसको टू के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करके इसको आपने हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। तो cos 15 डिग्री, इसको टू के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और टू के साथ डिवाइड भी, तो ये cos ऑफ 30 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टू के इक्वल। तो ये cos थीटा डिवाइडेड बाय टू, तो थीटा की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 30 के इक्वल। सिंस आपके पास cos हाफ एंगल का जो फार्मूला है cos थीटा बाई टू इज़ इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई टू, और क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट के इक्वल। ये फार्मूला आपने cos 30 बाई टू पे अप्लाई करना है, तो cos 30 डिवाइडेड बाई टू इज़ इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, थीटा जो है वो इस केस में आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 30 के इक्वल, क्योंकि cos थीटा बाई टू होता है, तो थीटा बाई टू, तो 30 डिवाइडेड बाई टू या थीटा बाई टू, cos 30 बाई टू, तो एंगल की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो 1 माइनस cos ऑफ थीटा की जगह 2 डिवाइडेड बाई टू, और क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट के इक्वल। तो 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos 30, तो cos 30 की वैल्यू आपके पास होती है √3/2 और होल डिवाइडेड बाई टू, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के इक्वल। तो cos 30/2 इज़ इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा 2 के इक्वल, तो 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाई, ये डिनोमिनेटर में 2/1 है, ये फ्रैक्शन उलट के 1/2 होल स्क्वायर रूट। तो cos 30/2 इज़ इक्वल टू 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4, और क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट के इक्वल। तो ये cos 30/2 की वैल्यू, या आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, cos 15 की वैल्यू। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, वैल्यू आपने फाइंड करनी है tan 67.5 डिग्री की। अब इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, टू के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो tan ऑफ 2 इंटू 67.5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको आप लिख सकते हो tan ऑफ 67.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा tan 135 डिवाइडेड बाई 2, तो tan थीटा बाई 2, तो आपके पास जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 135 के इक्वल। तो tan हाफ एंगल का फार्मूला होता है tan थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर रूट के इक्वल। वैल्यूज पुट कर लेंगे थीटा की, तो 1 माइनस cos ऑफ 135 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos ऑफ 135 और होल स्क्वायर रूट के इक्वल। तो tan थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस cos 130, तो cos 130 की वैल्यू आपके पास होती है -1/2 रूट के इक्वल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये भी -1/2 स्क्वायर रूट, और क्या आ जाएगा, होल रूट के इक्वल। तो ये 1 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√2 होल स्क्वायर रूट। तो tan थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू, नामिनेटर में एलसीएम लेंगे तो √2 एलसीएम, तो √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इधर भी √2 एलसीएम आ जाएगा, तो √2 माइनस 1 और होल रूट, इधर से √2 कैंसिल, तो आपके पास जो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू है वो आपके पास √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1, और क्या आ जाएगा, होल रूट के इक्वल। इसको इधर तक भी आंसर ठीक है। इसको आप मज़ीद सॉल्व करना अगर चाहते हैं
तो इसको इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर किसी एक के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है साइन 112.5। इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो साइन 2 इंटू 112.5 तो साइन 225 डिवाइडेड बाई 2 तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225 के इक्वल। तो साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला होता है 1 माइनस कास थीटा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट के इक्वल। तो 1 माइनस कास आपके पास आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 2 तो कास 225 डिग्री आपके पास होता है -1 बाई अंडर रूट 2 के इक्वल और होल डिवाइडेड बाई 2 तो ये 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एलसीएम दोनों का लेंगे तो अंडर रूट 2 एलसीएम तो अंडर रूट 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 1 है फ्रैक्शन रूट के क्या हो जाएगा 1 बाई 2 के इक्वल। तो साइन थीटा बाई 2 आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2 और होल रूट के इक्वल। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है साइन 8 पाई बाई 8। इसको भी आपने हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है 2 के साथ इस एंगल को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी तो ये कास 2 पाई बाई 8 तो ये पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा 2 तो ये कास थीटा डिवाइडेड बाई 2 तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी पाई बाई 4 के इक्वल। तो कास हाफ एंगल की वैल्यू चाहिए थीटा बाई 2 को तो कास हाफ एंगल आपके पास होता है 1 प्लस कास थीटा डिवाइडेड बाई 2 तो कास पाई बाई 8 आपके पास थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 तो 1 प्लस कास पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। अब कास पाई बाई 4 कास आपके पास 45 तो 1 बाई अंडर रूट 2 के इक्वल ही होता है और होल डिवाइडेड बाई 2 तो 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 इसका एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 और होल मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 1 बाई 2 के इक्वल। तो कास पाई बाई थीटा बाई 2 या कास आपके पास पाई बाई 8 था तो कास पाई बाई 8 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट है tan 75 डिग्री। इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड तो tan 2 ऑफ 75 डिवाइडेड बाई 2 तो ये tan 150 डिवाइडेड बाई 2 तो ये tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 150 डिग्री के इक्वल। तो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल होता है 1 माइनस कास थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कास थीटा होल स्क्वायर रूट तो 1 माइनस कास 125 डिवाइडेड बाई 150 और 1 प्लस कास 150 के इक्वल। तो कास 150 की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 के इक्वल तो 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। तो 1 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 और 1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। नॉमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम तो 1 का टेबल 2 टाइम तो 2 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई इधर भी एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 के इक्वल तो 1 का टेबल 2 टाइम तो 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 अभी 2 कैंसिल तो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 के इक्वल। इसको अगर आप मज़ीद सॉल्व करना चाहो तो आप नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर किसी एक के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको आप मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है गिवन है साइन 5 पाई डिवाइडेड बाई 12। उसको भी आपने पहले हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो साइन 2 ऑफ 5 पाई डिवाइडेड बाई 12 और होल डिवाइडेड बाई 2 तो ये 2 इंटू 5 पाई बाई 12 तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन 5 पाई डिवाइडेड बाई 6 और होल डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो आपके पास ये जो एंगल की वैल्यू है साइन थीटा बाई 2 होता है तो आपके पास जो थीटा की वैल्यू है 5 पाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 6 के इक्वल। तो सिंस साइन हाफ एंगल तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर रूट के इक्वल। तो साइन थीटा की जगह 5 पाई बाई 6
डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कास 5 पाई/6 और होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के इक्वल। तो साइन ऑफ 5 पाई डिवाइडेड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कास 5 पाई डिवाइडेड बाई 6। तो इसकी वैल्यू आपके पास होती है -√3/2 और होल डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट के इक्वल। तो साइन 5 पाई/6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2 और ये 2/1 फ्रैक्शन उलट के किसके इक्वल आ जाएगी 1/2 के इक्वल। तो साइन 5 पाई/6 डिवाइडेड बाई 2, ये इसको आप 5 पाई डिवाइडेड बाई 12 भी आप लिख सकते हो। तो इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2। तो ये 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 होल स्क्वायर रूट के इक्वल। तो साइन 5 पाई डिवाइडेड बाई 6 5 पाई/12 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर रूट के इक्वल। तो साइन 5 पाई डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 का रूट डिवाइडेड बाई 4 का रूट किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल। तो साइन 5 पाई डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल 12 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 होल स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ जाए।